Hello and welcome to my YouTube channel. Hope you are all doing well. In today's video, we will be discussing about angina pectoris. Angina pectoris is one of the most important topic from the medical field point of view. So without wasting time, let us get into the video. सबसे पहले अगर हम देखेंगे जो एंजाइना पेक्टोरिस है ये है क्या, ठीक है। ये एक डिजीज़ है, यह सिंड्रोम है जो कहाँ से होता है, कार्डियो सिस्टम की एक डिजीज़ है, ठीक है। इस सिस्टम को अगर हम कैरेक्टराइज करते हैं वो पेन या चेस्ट में प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। अगर पेशेंट के चेस्ट में पेन या प्रेशर बढ़ जाता है तो उस टाइम हम डायग्नोस करते हैं कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। सेकेंडली अगर हम देखेंगे इसकी जो मेडिकल टर्म और एक है वो क्या है, चेस्ट पेन, ठीक है। जो मैंने आपको सिंपली बोला चेस्ट पेन या एंजाइना पेक्टोरिस सेम है, ठीक है। थर्डली अगर हम देखेंगे जब पेशेंट देखो यहाँ पे अगर पेन सफ़र करता होगा या प्रेशर फील करता होगा, ठीक है, मीन्स जो पेशेंट वो अनस्टेबल होगा, ठीक है। डिस्कम्फोर्ट ड्यू टू CHD का मतलब है कंजस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर। जो पेशेंट है उसको पहले कंजस्टिव हार्ट फेलियर आया होगा, उसके बाद उसके चेस्ट में ऑलरेडी पेन होगी और प्रेशर होगा, जिसके कारण वो क्या होगा, डिस्कम्फोर्ट फील करता होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे सिम्टम क्या है, इसमें सिम्टम एक आता है जो है मायोकार्डियल इस्चीमिया, ठीक है। मायोकार्डियल इस्चीमिया का मतलब होता है, इस्चीमिया मैंने आपको पहले ही बताया, इस्चीमिया का मतलब है किसी भी ऑर्गन या टिश्यू को ब्लड सप्लाई कट मिलती है, कम मिलती है, ठीक है। सो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया मायोकार्डियल, मतलब कि मायोकार्डियम में कम ब्लड सप्लाई जाती होगी, ठीक है। उसके बाद ये कब ऑकर होता है, जब मायोकार्डियल में जो ब्लड सप्लाई वो कम हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है, आर्टरीज और जो हमारे पास आर्टीरियोल्स होते हैं वो ब्लॉकड हो जाते हैं या नैरो हो जाते हैं, ठीक है। ये सभी चीज़ें होने के बाद क्या हो जाता है, एक पेशेंट को या तो पेन होती है, ठीक है, पेन या प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फिर हम बोलते हैं पेशेंट को क्या हो गया, एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। इसके बाद अगर हम जानेंगे इसके टाइप्स के बारे में, टाइप्स इसके 3 है, प्रिंटिज्मेटलस एंजाइना, स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना। जो प्रिंटिज्मेटलस एंजाइना है वो क्या है, वो पहले तो हमारे पास एक प्रोसेस हो जाती है वेजोस्पास्म जिसको हम बोलते हैं, जिसमें वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाती है। आफ्टर दैट ये वाला एंजाइना होता है, ठीक है। ये क्या करवाता है, जो कोरोनरी ब्लड सप्लाई है, ठीक है, हार्ट में जो ब्लड सप्लाई उसको कम करवाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सप्लाई इस्चीमिया, ठीक है। सप्लाई इस्चीमिया होने के बाद जो हमारे पास इमोशनल एक्टिविटी होती है, जो हमारे हार्मोन रेगुलेट करते हैं, वो एक्टिविटी क्या हो जाती है, हाइपर हो जाती है। हाइपर एक्टिविटी मतलब कि बढ़ जाती है वो एक्टिविटी, ठीक है। मतलब कि पेशेंट जो वो ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस, ठीक है। उसके बाद ये कब हो जाता है, या तो ये रेस्ट में होता है या तो ये नाइट में होता है, ठीक है। इन 2 कंडीशन में होता है। क्या क्या होता है, पहले वेजोस्पास्म होता है, उसके बाद ये रिजल्ट होता है, उसके बाद कोरोनरी ब्लड सप्लाई कट हो जाती है, जिससे सप्लाई इस्चीमिया होता है, ठीक है, मतलब कि ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। उसके बाद जो इमोशनल एक्टिविटी वो ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद ये 2 फेजेस में होता है, या तो रेस्ट में होता है या तो नाइट में होता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड वन है स्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना जो है, जो कोई भी एंजाइना होता है उसको हम नॉर्मली ट्रीट करते हैं बाय अ ड्रग कॉल्ड एज नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। आपको मैं बता दूं जो नाइट्रोग्लिसरीन है वो हम एक पेशेंट को बोलते हैं टंग के नीचे रखो, ठीक है, जो उसकी टंग होती है माउथ में रखो, ठीक है। चिविंग या इसको हम बोलते हैं सिंपली नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, ये हम माउथ में रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जो स्टेबल एंजाइना ये इससे ट्रीट नहीं होता है, ठीक है, नॉट रिलीव्ड बाय नाइट्रोग्लिसरीन। उसके बाद इसमें सिम्टम क्या आता है, वोर्स हो जाते हैं सिम्टम, मतलब कि डेंजरस, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, लास्टस लॉन्गर, मतलब कि ये बहुत टाइम के लिए रहता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखेंगे द थर्ड वन एंड द लास्ट टाइप ऑफ एंजाइना, दैट स्टेबल एंजाइना, ठीक है। स्टेबल एंजाइना क्या होता है, ये काज होता है बाय एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस जो हमने पहले भी इसके बारे में बात की है, CAD, करोनरी आर्टरी डिजीज़, जिसमें क्या होता है, फैटी या आप बोलते हैं फिब्रस टिश्यू जो होता है वो कहाँ पे
जमा हो जाता है, जो ल्यूमेन होता है एक ब्लड वेसल का, वहाँ पे वो एक एम्बोलस बनाता है या एथिरोमा या प्लग बोलते हैं आप उसको। वो फिर क्या करवाता है, नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स करवाता है। उसी की वजह से क्या हो जाता है, ये वाला एंजाइना हो जाता है। ठीक है, इसमें जो मायोकार्डियम मिडिल लेयर ऑफ हार्ट होता है वो क्या बनता है, एक इस्चेमिक और हाइपॉक्सिक। इस्चेमिक का मतलब उसमें ऑक्सीजन कम हो गया, जब ऑक्सीजन कम हो गया उस वाली टर्म को हम बोलते हैं हाइपॉक्सिक। ठीक है, जैसे आप हाइपॉक्सीमिया बोलते हो। ठीक है, जिसका मतलब होता है कम ब्लड सप्लाई किसमें, सॉरी दिस कम ऑक्सीजन सप्लाई किसमें, ब्लड में। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे हाइपॉक्सिक है मतलब ऑक्सीजन कम है। ठीक है, उसके बाद क्या है, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग फिजिकल एक्सरसाइज, जो फिजिकल एक्सरसाइज है उसके दौरान ही हो जाता है। ठीक है, इसमें जो O2 सप्लाई वो क्या सप्लाई कम हो जाती है। ठीक है, लेकिन डिमांड बढ़ती है, मतलब कि ऑक्सीजन ज़्यादा होना चाहिए मगर है क्या, कम। ठीक है, और इससे क्या हो जाता है, फाइनली एंजाइनल पेन। ठीक है, और इसमें लास्ट्स लेस देन 5 मिनट्स, मतलब कि ये लेस देन 5 मिनट्स तक रहता है, एज कम्पेयर टू अनस्टेबल एंजाइना इट इज़ ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। ठीक है, इसके बाद क्या है, यूजुअली रिलीव्ड बाय रेस्ट और मेडिकेशन। अगर हम एक पेशेंट को बोलते हैं रेस्ट ले लो या मेडिकेशन में मैंने आपको पहले बोला नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, जो हम अंडर टंग रखते हैं वो लेने हैं। ठीक है, मतलब ये वाला जो है अगर आप देखोगे ये नॉर्मल एंजाइना। ठीक है, उसके बाद आता है, अगर आप थोड़े मतलब कि यहाँ पे और एक बार देखोगे प्रिंटिस मेटल्स एंजाइना यहाँ पे लिखा है। ठीक है, जो हमने पहले भी बात की इसके बारे में, रिजल्ट फ्रॉम कोरोनरी वेजोस्पाज्म। इसमें जो कोरोनरी ब्लड सप्लाई होती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, सप्लाई इस्चीमिया, जिसमें सप्लाई कम हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ड्यू टू इंक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी ड्यूरिंग इमोशनल स्ट्रेस। जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी होती है, जो हमारी मतलब कि बॉडी एक्टिविटी करवाती है, ये वाली सिंपैथेटिक वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है इस टॉपिक का, जो है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। देखो, सबसे पहले इनसफिशिएंट कोरोनरी ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, मतलब कि कम ब्लड फ्लो होता है कोरोनरी में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वो जब कम होगा ब्लड में ही तो ऑक्सीजन होता है, वो भी ऑलरेडी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, कहाँ पे, मायोकार्डियम में। ठीक है, इससे क्या होगा, ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, मतलब कि जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, लेकिन सप्लाई ऑलरेडी कम है, तो मायोकार्डियम क्या बन जाएगा, वो हाइपॉक्सिक और इस्चेमिक बन जाएगा। ठीक है, मतलब कि उसमें ऑक्सीजन कम रहेगा, और ये सभी चीज़ें होने के बाद क्या हो जाएगा, एंजाइना पेक्टोरिस या चेस्ट पेन। ठीक है, इसके बाद डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और मैनेजमेंट, जिसमें मेडिकल और सर्जिकल आता है। अगर आपने हमारा और एक वीडियो देखा होगा एथेरियोस्क्लेरोसिस। ठीक है, उसमें जो मैंने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और मैनेजमेंट की बात की है, वही सेम इसके लिए भी है। ठीक है, अगर आपने अभी तक वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो देखिए। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको और एक बात वो बताना चाहता हूँ। देखिए जी, ये जो मैंने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन यहाँ पे आपको शो किया, ये हमारे एथेरोस्क्लेरोसिस की है। आपको मैं और एक बार यहाँ पे दिखाता हूँ, ईसीजी करवाते हैं हम, जिसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जो है वो मतलब कि रीड करते हैं। ठीक है, उसके बाद ब्लड टेस्ट करवाते हैं हम। ब्लड टेस्ट में हम क्या रिवील करते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल या शुगर लेवल वो ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं हम, जिसमें हम बीपी मेजर करते हैं एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ लेग एंड आर्म। ठीक है, उसके बाद एंजियोग्राम करवाते हैं हम, जिसमें हम स्पेशल डाई देते हैं, जहाँ पे प्लग फॉर्मेशन होती है वहाँ पे क्या स्पॉट्स बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद मैनेजमेंट की बात करें, मैनेजमेंट दो तरह के होते हैं, मेडिकल एंड सर्जिकल। मेडिकल में दो आते हैं, फार्माकोलॉजिक एंड नॉन फार्माकोलॉजिक। ठीक है, सो फार्माकोलॉजिक में क्या आता है, जो हमने रिस्क फैक्टर्स की बात की थी, जैसे कि स्मोकिंग होती थी, फिजिकल एक्सरसाइज। ठीक है, कम किया करते थे हम, ऑक्सीजन कम, वो मतलब कि सभी चीज़ें यहाँ पे मॉडिफाई करनी है। ठीक है, जैसे कि स्मोकिंग वहाँ पे करते थे, यहाँ पे उसको स्टॉप करनी है। ठीक है, फिजिकल एक्सरसाइज को क्या करना है, प्रमोट करना है। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन भी हमें क्या करवानी है, प्रमोट करवानी है। ठीक है, उसके बाद फार्माकोलॉजिक, इसमें मैंने आपको बोला था ABCD फार्मूला। ए का मतलब है एस इनहिबिटर्स। ठीक है, जिसमें कैप्टोप्रिल आता है। बी का मतलब है बीटा ब्लॉकर्स, जिसमें प्रोपेनोलॉल आता है, एटिनोलॉल एक्स्ट्रा आता है। ठीक है, और सी का मतलब है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, इसमें एम्लोडिपिन आता है। ठीक है,
और फाइनली यहाँ पे डी रहता है जो हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, जिसका मतलब है डायूरेटिक। ठीक है, उसमें आप एग्जांपल ले सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल फ्रूसमाइड ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये ड्रग्स जो यहाँ पे लिखे हुए ये भी आप याद कर सकते हो। उसके बाद फाइनली आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। ठीक है, सर्जिकल मैनेजमेंट में अगर आप देखोगे सबसे पहले करोनरी एंजियोप्लास्टी, CABG करोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी, एथेरेक्टोमी और करोनरी स्टंट। ठीक है, ये सभी जो है सर्जिकल मेजर्स है फॉर एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, सो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जो ज़रूर बताएगा। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।